जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। दीन बंधु है दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 सूरत का सजाओ साज, मेरी डोरी तेरे हाथ। सूरत का सजाओ साज, मेरी डोरी तेरे हाथ। सहस कमल में जाऊं भाज, मेरी डोरी तेरे हाथ। सहस कमल में जाऊं भाज, मेरी डोरी तेरे हाथ। सूरत का सजाओ साज, मेरी डोरी तेरे हाथ। सूरत का सजाओ साज, मेरी डोरी तेरे हाथ। देखूं वहाँ का समाज, मेरी डोरी तेरे हाथ। देखूं वहाँ का समाज, मेरी डोरी तेरे हाथ। त्रिकुटी द्वार पाऊं घाट, मेरी डोरी तेरे हाथ। त्रिकुटी द्वार पाऊं घाट, मेरी डोरी तेरे हाथ। दसम द्वार खोलूं पाट, मेरी डोरी तेरे हाथ। दसम द्वार खोलूं पाट, मेरी डोरी तेरे हाथ। भंवर गुफा अगम घाट, मेरी डोरी तेरे हाथ। भंवर गुफा अगम घाट, मेरी डोरी तेरे हाथ। खोलो वहाँ का कपाट, मेरी डोरी तेरे हाथ। खोलो वहाँ का कपाट, मेरी डोरी तेरे हाथ। सतलोक में पाऊं बास, मेरी डोरी तेरे हाथ। सतलोक में पाऊं बास, मेरी डोरी तेरे हाथ। सतपुरुष के जाऊं पास, मेरी डोरी तेरे हाथ।
सतपुरुष के जाऊं पास, मेरी डोरी तेरे हाथ। अलख लोक में पाऊं बास, मेरी डोरी तेरे हाथ। अलख लोक में पाऊं बास, मेरी डोरी तेरे हाथ। अगम लोक में पाऊं बास, मेरी डोरी तेरे हाथ। अगम लोक में पाऊं बास, मेरी डोरी तेरे हाथ। जग की छूटे सब अब आस, मेरी डोरी तेरे हाथ। जग की छूटे सब अब आस, मेरी डोरी तेरे हाथ। यम की टूटे अब त्रास, मेरी डोरी तेरे हाथ। यम की टूटे अब त्रास, मेरी डोरी तेरे हाथ। निज चरणों में पाऊं बास, मेरी डोरी तेरे हाथ। निज चरणों में पाऊं बास, मेरी डोरी तेरे हाथ। सतगुरु निज साथ साथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। सतगुरु निज साथ साथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु है दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु है दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक बार उस प्रभु का दर्शन हो जाने के बाद उससे प्रेम हो जाता है। ये समझो कि प्रेम कैसे होता है। प्रेम होता है देखने से, और देखने से प्रेम जब बढ़ जाता है तब देखो कोई ज्यादा प्रेम वाला कह नहीं पाता है मुझसे, लेकिन वो आंखों से निकल आता है। आपने समझो कहा ना, प्रेम छिपाए ना छिपे जागट प्रगट होए। घट में जिसके प्रगट हो जाता है, जागट प्रगट होए। प्रेम छिपाए ना छिपे जागट प्रगट होए, है ना। मुख से कछु बोलत नहीं, और नैन देत है रोए। आंखों से आंसू निकलने लगते हैं तो बताना मत है। जब मीरा को दर्शन हो जाता था और नाचने लगती थी। मीरा मगन हुई हरि गुण गाय के, हने आप नाचने लगती थी। ऊपर जो गाना बजाना होता है, जो कीर्तन हो रहा है 24 घंटे, उसको मुंह से बोलने लगती थी। तो लोग कहते थे देखो हरि गुण गा रही है ये मीरा। तो बताना मत, अगर बता दोगे तो बंद हो जाएगा। और नाम को मत बताना। और आपको न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, न आपको दाढ़ी बाल बढ़ाना है,
आपको गृहस्थ आश्रम में ही रह करके भजन ध्यान करना रहेगा, सुमिरन करना रहेगा। जो आज मैं आपको 5 नाम बताऊंगा उसका सुमिरन ध्यान भजन जैसा बताऊंगा वो करना रहेगा। ये जरूर कहता हूँ कि भाई मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। जो भी काम करते हो, चाहे नौकरी का, चाहे दुकान का, चाहे मजदूरी, चाहे खेती का काम, मेहनत और ईमानदारी से करो। मेहनत और ईमानदारी से करोगे तो बरकत हो जाएगी। मार करके लाओगे, लूट करके लाओगे, छीन करके लाओगे, रिश्वत लेकर लाओगे आओगे तो सब उसी तरह से चला जाएगा। क्योंकि आप ये समझो कि जस करनी तस भोगोता था, करनी जैसी होगी उसको यहाँ शरीर से भोगना भी पड़ेगा। तकलीफ देकर जाएगा वो, कोई चाकू मार के ले जाएगा, कहीं बीमार हो जाओगे, कहीं ऑपरेशन होगा, बदन कटेगा, तब चला जाएगा। चला तो जाएगा ही वो, रुकेगा नहीं। रुकेगा क्या? आपके मेहनत की कमाई का रुकेगा। तो जो भी काम आप करते हो करो, मेहनत ईमानदारी से करना। शरीर की रक्षा के लिए काम कर लेना, बैठे मत रहना आप। बाल बच्चे हैं तो उनके लिए कमा लेना, घर बना लेना, कपड़े का इंतजाम कर लेना। जो आपका धर्म बनता है बच्चों उसका पालन कर लेना। गृहस्थ धर्म का पालन करना पूरा, लेकिन 24 घंटा उसी में मत लगे रहना जैसे अभी लगे हुए हो। अभी तो प्रभु को ही भूल गए हो, अभी तो इधर उधर भटक रहे हो। जब तकलीफ आती है, मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहा कि घट घट मेरा सराइया सूनी सेज न कोई, और बलिहारी हुआ घट गाजा घट प्रगट होए। इसी में रहता, इसी मनुष्य शरीर में सब कुछ है, इसी में प्रभु है। दर्शन होता है प्रभु का तो मनुष्य शरीर में ही होता है। आज तक जिसको हुआ इसी शरीर में हुआ, और होगा भी तो इसी शरीर में होगा। मरने के बाद न तो कोई भगवान से मिल सकता है, न मिला कुछ नहीं कर सकता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि इसी में खोजो, इसी में वो मिलेगा। मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो अब आप ये समझो 24 घंटे इसी में मत लगे रहना जिसमें लगे हो। मत भूलना उसको, इस चीज को याद रखना। यह याद रखने वाली बात है। 2 चीज अगर आपको याद हो गई, जिसको भूले हुए हो सब लोग भूले हो। मौत याद आती है? हाँ, मौत तो सामने खड़ी है, पता नहीं कब आ जाए। मौत बिक्री पाँव न पड़े अचानक ढाए, कब आ जाए वो? कल किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। कल की फिक्र में लगे हुए हो। मौत बोल रही है, प्रभु बोल रहे हैं। प्रभु को याद रखना, वो हमेशा याद रहेंगे। तो आप समय प्रभु की याद में निकाल लोगे, सुमिरन करने के लिए निकाल लोगे, ध्यान करने के लिए निकाल लोगे, भजन करने के लिए निकाल लोगे। तो आप 21 घंटा तो शरीर के लिए, गृहस्थी के लिए अपने निकाल लो, लेकिन 3 घंटा इसके लिए निकालना। तो इस समय पर 3 घंटा अगर आप समय निकाल ले गए सुबह शाम दिन में मिला करके, तो उसी से आपकी गाड़ी लाइन पर आ जाएगी। कहाँ जाने के लिए? निज घर जाने के लिए। ये मिट्टी और पत्थर का घर आपका घर है? इसी को तो बाप दादा भी कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। उनका नहीं हुआ, कैसे मान लें कि आपका होगा? इसी घर के दरवाजे पर जो बड़ा बड़ा दरवाजा आपने लगा रखा है, उसी दरवाजे से बाहर एक दिन निकाल देंगे जब मौत आ जाएगी। तो भैया ये न घर है
हाँ, न ये जमीन जायदाद है, न ये शरीर आपका है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। आपका घर तो ऐसी जगह है कि जहाँ कोई खाली न करा पावे, जहाँ से फिर इधर आना न पड़े दुख के संसार में, तो वहाँ चलने की तैयारी करो। पहले से रास्ता जाने रहो, पहले से देखे रहो कि जाने में फिर दिक्कत न हो। सोच से जब चाहो तब निकाल लो। तो अब आप पे समझो कि आपको छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीज की कुर्बानी करनी पड़ती है। तो वो क्या छोड़ना पड़ेगा? आप अगर इसमें कोई ऐसे हो जो मांस खाते हो, मछली खाते हो, अंडा खाते हो, शराब या शराब जैसे तेज नशे का सेवन करते हो, व्यभिचार करते हो, इसको छोड़ना पड़ेगा। बाकी आपको आजादी है। जो हजम कर सको खूब खाओ। 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो। प्लेट भर के चावल की जगह थाली भर के चावल खा लो। हमारी तरफ से पूरी छूट है। हजम कर सको 100 गिलास रोज दूध पियो, 2 किलो घी खा जाओ, लेकिन हजम कर पाना तब। और हाजमा कमजोर है, उम्र ज्यादा हो गई, तो 1 रोटी का भूख रख करके तब खाना। वजन करना है, रात को जगना है, तब 1 रोटी का भूख रख करके तब खाना। इस चीज को याद रखना कि कम खाओ तो बीमारी से दूर रहोगे, कम खाओ तो झगड़ा झंझट से दूर रहोगे, मर मुकदमे से दूर रहोगे। यह बात जरूर कहता हूं। तो हाथ जोड़कर विनय हमारी, और तजो नशा बनो शाकाहारी, और छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सतयुग लाने की करो तैयारी। सतयुग अगर आ जाए तो ये सारे झंझट खत्म हो जाएंगे, सब कुछ नहीं। उस वक्त पर तो कितना बढ़िया वातावरण था। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करे ध्यान तरें कहानी। ध्यान लगाते ऊपरी लोकों में निकल जाते थे, चले जाते थे लोग। प्रकृति साथ देती थी। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती थी। यहाँ तक का प्रमाण मिलता है सतयुग का कि एक बार खेत को लोग जोत करके, बीज को डाल करके चले आते थे, और जब जरूरत पड़ती थी बादल आते थे, बरस जाते, जब जरूरत पड़ती खेत खेत को पानी दे जाते थे। और जब फसल का समय आता था 3 महीना, यानी समझो 90 दिन, 120 दिन, 110 दिन, 15 दिन, इतने दिन में ये तैयार हो जाएगी फसल, तो चले जाते थे काट करके ले आते। एक बार बोलते 27 बार काटते। तब आपे समझो कि कोई रोगी नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, कोई भी ताप ये नहीं था जो इस समय परेशान कर रहा है लोगों को। वो समय आ जाए, लेकिन आएगा कैसे? सवाल ये है। जब तक आप नहीं बनोगे, लोगों को नहीं बनाओगे सतयुग देखने के लायक, तब तक सतयुग लोग देख कैसे पाएंगे? आपको बता रहा था कि समय का चक्र ये बराबर चल रहा है, बराबर। तो बदलाव तो आएगा। कलयुग तो भी नहीं जाएगा, कलयुग में ही कुछ समय के लिए सतयुग आएगा। तो उस समय का वातावरण दूसरा होगा। उसी में बहुत लोगों का खात्मा हो जाएगा, बहुत मरेंगे। देखो, जब युग बदलता है तब मरते बहुत हैं, बहुत जन धन की हानि होती है। त्रेता गया तब बहुत मरे, द्वापर गया तब बहुत मरे। कलयुग में कलयुग जाएगा तब कम मरेंगे, बहुत मरेंगे। लाशों पे लाशों का होगा नजारा, और सुनते तो जाओ संदेश हमारा। उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा। अब आप देखो,
जिन मुल्कों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिन देशों में या लड़ाइयाँ हो गई हैं, वहाँ लाशें सड़ रही हैं, छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं बीमारी की वजह से, जो बच भी गए कि हवा दूषित हो गई। अब वही हवाएं अगर इधर आ गई आपके, किधर, हिमाचल प्रदेश की तरफ, तो दूषित हवा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, सांस लेते ही मरेगा। अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये जो देवता हैं पांचों, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये सब नाराज हैं और यही परवरिश करते हैं। तो कोई न कोई कारण बनेगा कि जिससे विनाश बहुत होगा, और फिर जो उसमें बच जाएंगे, आप ये समझो वो सतयुग को देखेंगे। अब यह भी बता दें कौन बचेगा। नानक दुखी आप सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार, जो नाम को पकड़ लेगा। यही नाम के जो नाम रूपी कील को पकड़ लेगा वो बच जाएगा। पहले चक्की पीसती थी ये औरतें, गेहूं को हाथ की चक्की में पीसती थी, जब बिजली की चक्की नहीं थी। तो उसमें 2 पाटे होते हैं, 2 पत्थर होते हैं, और बीच में एक आधार होता है। लोहे की कीली होती है या लकड़ी की होती है, उसी पर वो चक्की ऐसे चलती है, घूमती है, ऐसे 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 घूमती है। तो कबीर साहब देखे, भाई देखो, जब युग बदलेगा तो बहुत मरेंगे, 2 पाटों के बीच में साबित बचा न कोय, और चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। जब उनका लड़का था जो पहले बहुत बिगड़ा हुआ था, चोरी करना सीख गया, गलत बच्चों के साथ पड़ गया। आज भी आपके बहुत से लोगों के बच्चे गलत सोहबत में जा रहे हैं, उनको देखने संभालने की जरूरत है। नशे की आदत में हो जा रहे हैं, नशेबाजी बढ़ रही है उनकी, और तमाम दुर्गुण उनमें आ रहे हैं, स्वास्थ्य का असर होता है। उनको संभालने की जरूरत है इस समय पर, बच्चों और बच्चियों को, प्रेमियों। तो गलत बच्चों के साथ पड़ गया, चोरी करने लगा, तो पता चला कबीर साहब। तो जो यानी समझो कि गलत पौधा होता है, जहरीला पौधा कोई निकल आया खेत में जो जहर पैदा कर दे, फसल को नष्ट कर दे, तो उसको निकाल करके फेंक देते हैं। जैसा अंकुरित हो निकले तैसे। जो सहारा दे देते हैं, छोड़ देते हैं, बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं, इन्हीं के बच्चे बिगड़ जाते हैं। कबीर साहब को पता चला कि चोरी का माल लिया, आपने समझो उपजा पोत का माल। हानि बूढ़ा वंश कबीर का, उम्र ज्यादा हो गई थी तब पैदा हुआ था। बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पोत का माल, और हरि का सुमिरन छोड़कर घर ले आया माल। का ये सुमिरन नहीं करता, नाम नहीं जपता है, तो लगा दिया उसको उसी में, गैर घार के समझा कर। और जब वो रस मिला, वो आनंद आया, तो सब छोड़ दिया उसे। उसको ज्यादा मतलब उसको भी ज्ञान हो गया था। तब वो चलती चक्की को देखकर हंसा, का चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए। बीच में एक आधार होता है, कीली होती है हाथ की चक्की में, उसके किनारे किनारे जो गेहूं होते हैं सब बच जाते हैं। कील क्या है, यही नाम है, इसी को पकड़ा दो लोगों को, यही नाम दिला दो लोगों को जिनको नहीं मिला है, समझा के बता के, और इसी नाम की कमाई करें, नाम को पकड़े रहें, तो नामी से जुड़ जाएंगे और नामी हमेशा रक्षा करेंगे, हमेशा रक्षा करें। ये बात समझ लो आप। तो समझो प्रेमियों कि यानी
हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। बता दे न सकते कि बाबा आए थे, हाथ जोड़ करके कह गए हैं कि बताओ संदेश को दो लोगों को कि शाकाहारी हो जाएं और व्यभिचार को छोड़ दें, दूसरे औरत के साथ बुरा कर्म मत करें, और इन बच्चियों को समझा दो कि दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म नहीं करेंगी, तो ये लोग सतयुग देख लेंगे। और सतयुग लाने का माहौल तो अब आपको बनाना ही है, क्योंकि आप लोग अच्छे लोग हो। अच्छे लोग अगर न होते तो अच्छी बातों को सुनने के लिए क्यों आते, और क्यों बैठ करके सुनते, आए दो शब्द सुने उठ कर चले गए। लेकिन सुन रहे हो तो हम तो आपको अच्छा ही मानते हैं। तो देखो, सहयोग की जरूरत है इसमें, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है। देखो, राम भगवान सक्षम थे, लेकिन उन्होंने बंदर और भालुओं की सेना बनाई थी परिवर्तन के समय में। गोपी और ग्वालों को साथ लिया था कृष्ण ने। आप ये समझो सक्षम थे। कोई भी महापुरुष आता है तो अपनी जमात तैयार करता है, उसके जो सहयोगी होते हैं वो मदद करते हैं। इस समय पर जरूरत है, किस बात की जरूरत है? अच्छा समाज बनाने की जरूरत है, बच्चों में सुधार लाने की जरूरत है, इनके चरित्र और खान पान को सही करने की जरूरत है, क्योंकि ये देश के भविष्य हैं, समाज के भविष्य हैं, ये धर्म के भविष्य हैं। इसलिए इनको सब समझाने की जरूरत है। सब में इस बात का प्रचार करने की जरूरत है कि शाकाहारी हो जाओ, नशे मुक्त हो जाओ, और मनुष्य शरीर ये दोबारा फिर नहीं मिलने वाला है। किराए के मकान की तरह से है, जैसे किराए का मकान खाली करना पड़ता है, ऐसे ही एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा। ये खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, भगवान के वचन के लिए मिला है। अपने अपने स्तर से आप सब लोग इसका प्रचार करो, और अगर योजनाबद्ध तरीके से करोगे तो ज्यादा कामयाबी मिल जाएगी। आप गोष्ठी कर लो, अभी ये जब कार्यक्रम खत्म हो जाए कोई मीटिंग कर लो, जहां जहां से आप लोग आए हो बैठ जाओ, और उसमें एक एक आदमी, कोई प्रधान जिसको मुखिया कहते हैं, जिसको लीडर कहते हैं, टोरी नायक कहते हैं, को बन जाओ, और आप अपनी टीम बना दी इस काम के लिए। और प्रचार प्रसार है या और जो भी व्यवस्था है, जो ध्यान भजन करने कराने का है, इस वक्त पर संगत को साधना शिविर लगाने का आदेश दिया गया है। तो इस काम में आप सब लोग लग जाओ, सहयोग करो, तो जल्दी काम हो जाएगा। नहीं तो काम तो होगा, काम तो संकल्प से हो जाता है। संकल्प बनाया था जिनको महापुरुष कहा गया है पीछे, संकल्प बनाया था ऋषि मुनियों ने, संकल्प बनाया था कृष्ण ने, संतों ने, तो उनका काम हुआ। हाँ, तो क्या अभी समय नहीं होगा? हमारे गुरु महाराज का संकल्प क्या नहीं पूरा होगा? पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में यही कहना होगा, हाय हुसैन हम न हुए, छाती पीट करके वही रोते हैं हम, और मुहर्रम मनाते हैं वही लोग। उस समय पर नहीं समझ पाए। उस समय पर आप समझो जिसने साथ दिया उसी का नाम है, उसी की कीर्ति है, उसी की पूजा होगी। राम के अधिक राम का दासा, हनुमान ने साथ दिया, किसका? राम का साथ दिया। राम के मंदिर में प्रसाद फूल भले न चढ़े, लेकिन फूल और पत्ती प्रसाद अगर पत्थर के ऊपर आप कहीं तेल सिंदूर लगा के रख दो तो फूल पत्ती प्रसाद चढ़ने लगता है। हनुमान का नाम सब जगह लिखा हो, जहाँ राम और सीता का फोटो होगा वहाँ हनुमान जरूर बैठे हुए मिलेंगे। देखो, गोपी और ग्वालों की रास लीलाएं रचाई जाती, तो श्रेय लेने की जरूरत है। काम तो सब हो गया है।